रिपीटर रे मैं तेरी हुई, रिपीटर रे मैं तेरी हुई। आज बच्चों हम पढ़ेंगे नेटवर्क डिवाइसेस में रिपीटर को। तो रिपीटर क्या है, रिपीटर के एडवांटेजेस, रिपीटर के डिसएडवांटेजेस, रिपीटर की हम शक्ल देखेंगे, रिपीटर होता कैसे है, रिपीटर का काम देखेंगे। तो फर्स्ट वन, रिपीटर इज़ अ नेटवर्क डिवाइस थ्रू विच वी कैन बूस्ट अप द वीक सिग्नल। आपके मोबाइल में बूस्ट अप होता है ना, जिससे आप अपने मोबाइल को क्लीन कर लेते हैं और साथ में सिग्नल्स जो हैं वो ज़्यादा आने लगते हैं जब आप बूस्ट अप करते हैं। तो इसी तरह रिपीटर भी एक ऐसी ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिससे हम सिग्नल्स को रीजनरेट करते हैं। आगे हम इसे डिटेल से पढ़ते हैं। व्हेन द सिग्नल ट्रैवल इन द नेटवर्क, जब एक सिग्नल किसी नेटवर्क में ट्रैवल करता है, आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस, जब वो थोड़ा सा डिस्टेंस कवर कर लेता है, इन इंस्टेंसिव ऑफ द लो ऑफ द सिग्नल बिकम लो, तो जब वो थोड़ा सा एरिया कवर कर लेता है ना, तो वो लो हो जाता है, ठीक है, उसकी एनर्जी कम हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप भागते हैं, दौड़ लगाते हैं, रनिंग करते हैं, तो आप कुछ टाइम, कोई टाइम ऐसा आएगा जब आप ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, आपकी जो एनर्जी लेवल है बिल्कुल कम हो जाएगा। इसी तरह सिग्नल्स भी ऐसे ही चलते हैं और एक लेवल ऐसा आ जाता है जब सिग्नल्स बिल्कुल लो हो जाते हैं। तो फिर आगे क्या हम करते हैं, इन ऑर्डर टू रीजनरेट द वीक सिग्नल वी शुड यूज़ रिपीटर डिवाइस। तो रिपीटर डिवाइस को हम यूज़ करते हैं वीक सिग्नल को पावरफुल स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स बनाने के लिए। ये देखें, हमारे पास ये सिग्नल्स हैं, ये सिग्नल्स यहाँ से हमने शुरू किया स्टार्ट, तो ये एरिया कवर करता जा रहा है और वीक होता जा रहा है, ठीक है। इसकी स्ट्रेंथ देखो, ये छोटी सी हो गई है। इसके बाद हमने रिपीटर को लगाया, इसके साथ रिपीटर को कनेक्ट किया, तो रिपीटर ने ये देखें इनकी स्ट्रेंथ बढ़ा दी, इनकी पावर को बढ़ा दिया रिपीटर ने, तो सिग्नल्स को रीजनरेट कर दिया। तो आपको इम्पोर्टेंट बात ये रखनी है याद कि इट इज़ यूज्ड वायर एंड वायरलेस। ये वायर में भी यूज़ होता है और वायरलेस में भी यूज़ होता है। रिपीटर एक सस्ती सी डिवाइस है, इतनी महंगी डिवाइस नहीं है, लेकिन ये काम बहुत अच्छा करती है। ज़्यादा इसके ये हैं कि इट यूज्ड टू रीजनरेट द वीक सिग्नल। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये वीक सिग्नल को रीजनरेट करता है। इट इज़ चीपर देन अदर नेटवर्क डिवाइसेस, ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये सस्ता है। रिपीटर हैज़ एबिलिटी टू एक्सटेंड द लेंथ ऑफ सिग्नल, तो इसमें ये भी खासियत है कि ये सिग्नल्स की लेंथ को बढ़ा देता है। तो ये इसके एडवांटेजेस थे। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसके डिसएडवांटेजेस। चल रहे भैया, उल्टा हो जा। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इट रिक्वायर्ड नो नंबर ऑफ, NO स्टैंड फॉर यार नंबर ऑफ रिपीटर आफ्टर सम डिस्टेंस। तो ये क्या कह रहा है कि थोड़े से डिस्टेंस के बाद हमें ना रिपीटर लगाना पड़ेगा, यानी कि हमने कोई 2-3 किलोमीटर दूर डाटा को सेंड करना है ना, तो हमें ये 2-3 किलोमीटर में 5 से 7 रिपीटर लगाने पड़ेंगे, ठीक है। ये इस बंदे ने ये बात की है इसमें। तो उसके बाद दे कैन नॉट रिड्यूस नेटवर्क ट्रैफिक, ये नेटवर्क ट्रैफिक को रिड्यूस नहीं कर सकता। अब नेटवर्क ट्रैफिक किसे कहते हैं, तो नेटवर्क ट्रैफिक इसे कहते हैं कि एक ही वक्त में मैनी यूज़र्स नेटवर्क पे आ जाएं, यानी कि बहुत सारे यूज़र एक ही वक्त में नेटवर्क पे आ जाएं, तो वो फिर सिग्नल्स की अफड़ा तफड़ी पड़ जाती है। तो ये उन ट्रैफिक को रिड्यूस नहीं करता, सिग्नल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाता है, उनकी लेंथ बढ़ाता है, सिग्नल्स रीजनरेट करता है। तो ये था हमारा रिपीटर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। आगे हम पढ़ने वाले हैं राउटर को। तो राउटर के इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। लेट्स गेट राउटर तेरा प्यार मैनू मिले आवे मैं दुनिया तो
चोर की लैना। अब राउटर पढ़ने लगे हैं हम नेटवर्क डिवाइसेस में, तो राउटर इज़ अ नेटवर्क डिवाइस। आपको पता ही होना चाहिए कि हम नेटवर्क डिवाइसेस पढ़ रहे हैं, तो राउटर तो एक नेटवर्क डिवाइस है। विच वर्क एज अ ट्रैफिक कंट्रोलर, ये ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह काम करता है। आपने देखा नहीं है वो वाइट सी वर्दी पहन के एक बंदा सीटी सी बजाता है तो वो रोकता है हाथ को इशारों से, या फिर आप ट्रैफिक कंट्रोलर उसे भी कहते हैं, वो इशारा सा लगा होता है, रेड कभी सब्ज़ कभी पीली बत्ती जलती है, तो ये उसी की तरह काम करता है। अ मेन वर्क ऑफ राउटर इज़ टू चूज a congestion free path through which the data packet will travel। तो भाई ये राउटर ऐसे है, इस बंदे ने इसमें ऐसे बात की है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक 3 रास्ते हैं हमारे पास, 3 रास्ते हैं, तो आपने एक रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, दूसरे में मीडियम लेवल की ट्रैफिक है, और तीसरे रास्ते में ना ट्रैफिक जो है वो लो लेवल की है। तो आपने जाना है जल्दी जल्दी, तो राउटर क्या काम करता है कि अपने जो सिग्नल्स हैं ना वो तीसरे बंदे में से गुजारेगा, तीसरे रास्ते से अपने सिग्नल्स को गुजारेगा। ये देखें उंगलों के साथ ही मैंने आपको समझा दिया है, तो समझें यार। अभी मेरे पास इतने वसाइल नहीं है कि मैं आपको अच्छे से समझाऊं, ना ही मुझे इतनी अच्छी एडिटिंग आती है अभी, तो मैनेज करो यार, कॉन्सेप्ट लो आगे, इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से देता हूं आपको। तो राउटर रिसीव डाटा पैकेट्स टू द सेंडर, तो ये रिसीव करता है डाटा पैकेट्स को। अब डाटा पैकेट्स क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो पैकेट्स आपने देखे हैं, पैकेट्स में हम कोई भी चीज़ गलवा के लेके आते हैं, शॉपिंग बैग जिसे कहते हैं यार, बिल्कुल सेम है ये डाटा पैकेट्स। उसमें क्या हम चीनी गलवा लेते हैं उन पैकेट्स में, शुगर, आलू गलवा लेते हैं, प्याज गलवा लेते हैं, इसमें हम डाटा गलवा लेते हैं, ठीक है, इसमें हम डाटा को डाल देते हैं, ये डाटा पैकेट्स हैं। बस आपने अभी ना इतना ही कॉन्सेप्ट रखना है, आगे आपको मैं OSI मॉडल में इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करूँगा, ठीक है। तो टू द सेंडर एनालाइज एंड फॉरवर्ड दूज डाटा पैकेट्स देन गिविंग टू रिसीवर। तो ये राउटर क्या करता है, डाटे को रिसीव करता है, डाटा पैकेट्स को, तो सेंड भी करता है, एनालाइज भी करता है, तो और डाटे को फॉरवर्ड पैकेट्स देन गिविंग टू रिसीव। यानी कि वो यार ये बंदा ना राउटर को हम बंदा कह लेते हैं। राउटर जो है वो डाटा रिसीव भी करता है और डाटा देता भी है, ठीक है। ये इस पैरे में यही बात हुई है मेनली, राउटर डाटा रिसीव भी करता है, डाटा सेंड भी करता है। बस आगे मूव होते हैं। तो ये देखें हमारे पास ये सेंडर है, ये रिसीवर है, ये दो हमारे पास हब डिवाइसेस हैं, ठीक है। और हब डिवाइसेस के दरमियान 2 राउटर लगाए हुए हैं हमने। ये हब डिवाइसेस बहुत फासले पे है, यानी कि एक फॉर एग्ज़ाम्पल हब डिवाइस लाहौर में है तो दूसरी कराची में है, तो 2 डिवाइसेस हैं, बहुत दूर दूर हैं, फासले पे हैं, ठीक है। तो पहले हब ने डाटा सेंड किया ये 3 स्टार, तो 3 स्टार इस राउटर ने देखा कि ये मीडिया जो है भरा हुआ है, ये मीडिया जो है ये भी भरा हुआ है, ये मीडिया भी भरा हुआ है, तो ये इसमें सिर्फ एक पैकेट जा रहा है। तो राउटर ने क्या करना है, अपने इस डाटे को ना इस वायर के थ्रू गुजार देना है, ठीक है, कि डाटा आसानी से और जल्दी जल्दी पहुंच जाए रिसीवर के पास। इससे डाटे में वो एरर वगैरह भी नहीं आएंगे और डाटा इजीली जल्दी जल्दी पहुंच जाएगा दूसरे राउटर के पास। राउटर दूसरा इसे रिसीव करेगा और जो डाटा जिस कंप्यूटर को सेंड किया है उस कंप्यूटर को सेंड कर देगा। तो आई होप आपको समझ लगी होगी राउटर की, कि राउटर बस कॉन्सेप्ट राउटर का यही है कि जो डाटा सेंड हमने करना है ना सेंडर ने, तो राउटर ने क्या करना है कि जो फ्री पाथ होगा ना उस फ्री पाथ के थ्रू डाटे को गुजार देना है, ताकि जल्दी जल्दी डाटा पहुंच जाए और हमारा जो प्रोसेस है वो जल्दी जल्दी हो जाए और टाइम भी कम लगे
और डाटा ख़राब भी ना हो, एरर वगैरह भी ना आए डाटे में। तो राउटर यूज़ बोथ लैन एंड वैन नेटवर्क। लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। वीडियो नहीं देखी तो देख लेने भाई, पीछे जाके वीडियो देख लें लैन और वैन वाली। आगे इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं तो थुल थ्रुल। तो ये देखें एडवांटेजेस में क्या आता है हमारे पास, इट प्रोवाइडेड कनेक्शन बिटवीन टू डिसिमिलर टाइप ऑफ नेटवर्क। यानी कि डिसिमिलर टाइप ऐसे, यानी कि एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, वो मुख्तलिफ नेटवर्क्स को मिलाने के लिए ये काम आता है हमारे पास। पहला एडवांटेजेस तो इसका ये हो गया। ट्रांसमिशन रेट इज़ वेरी हाई। डाटा को सेंड करने का जो रेट है, एक जगह से दूसरी जगह डाटा जाने का जो रेट है वो वेरी हाई है, अच्छी बात है। इट प्रोवाइडेड बोथ वायर और वायरलेस फैसिलिटीज़। भाई ये वायर में भी यूज़ होता है, वायरलेस कौन से होते हैं हमारे पास, वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ। और वायर में हमारे पास आ जाते हैं कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो डिसएडवांटेजेस, राउटर इज़ मोर एक्सपेंसिव। भाई ये बहुत महंगा है राउटर बहुत महंगा है कंपेयर टू अदर नेटवर्क डिवाइसेस। राउटर आर कम्प्लेक्स टू मेंटेन। तो इसे मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल है, इसे सेट करना भी बहुत मुश्किल है। आज की वीडियो ये थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है ना तो कमेंट में आपने अपना नाम लिखना है और ये लिखना है कि आप कहाँ से हैं। इससे ना मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि यार मेरे ना स्टूडेंट यहाँ से हैं हैगा, मैं भी आप जैसा ही हूँ। खैर मैं थोड़ी सी एफ़र्ट करके आपके लिए वीडियोस बना देता हूँ, इससे मेरी तैयारी भी हो जाती है और आपकी तो माशाल्लाह हो ही जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थोड़ा बहुत शुगल मजाक भी होता है। लेक्चर आपने यूट्यूब पे जितने भी देखे होंगे ना, सारे फिक्के लेक्चर हैं यार। कॉन्सेप्ट वगैरह भी बस ऐसा ही देते हैं और थोड़ा बहुत बंदा बोर हो जाता है। मेरे लेक्चर ऐसे होंगे कि आप बोर नहीं होंगे इन लेक्चर्स में। तो ठीक है, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर दें यार। अपना भी ख्याल रखें और अपने इस चैनल का भी।